इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले बच्चों के दिमाग में एक चीज तो जरूर रहता है कि आगे जाके जो मेरा प्लेसमेंट है वो एक अच्छी जगह पे हो जाए, कि जो मैंने सपने देखे वो सपने सबके सब मेरे पूरे हो जाए। देखो गाइस, अगर आप अभी से अपनी उन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दोगे एंड अपने गोल को डिसाइड कर लोगे कि मुझे यहाँ जाना है और यहाँ जाने के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है, अगर वो चीजें पहले ही पता चल जाएगी और उस पर एक अच्छी तरीके से काम करोगे तो गाइस आपके सपने बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं, अपने गोल को डिसाइड करो, अपने रास्ते को फिक्स करो, इन रास्तों के बीच में क्या क्या आने वाला है उन सभी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लो। कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर मुझे लिख के बताना। देखो, आप कॉलेजेस के अंदर हो, आप कॉलेजेस के अंदर हो तो आपको अपने कॉलेज के बारे में अब जो पहले पता था उससे कई गुना ज्यादा आप कॉलेज के अंदर जाके पता चल जाएगा कि आपने जो प्लेसमेंट के बारे में सुना था कि बस होर्डिंग्स पे ही है, वेबसाइट पे है, कि सच में वहां है। अगर अभी भी आपके कॉलेज के बारे में आपको नहीं पता चला है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने सीनियर से बात करो, पता लगाओ कि सच में जो मैं सुन के आया था इस कॉलेज के बारे में ऐसा प्लेसमेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर गाइस नहीं है तो आपको एक अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो ये चीजें आप पहले इसके लिए तैयार हो जाओगे कि यार मुझे तब तो और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। तो गाइस ये सभी चीजें इसलिए आपको पता रहना चाहिए आपके कॉलेज के बारे में। एक चीज और जरूर बोलूंगा गाइस, आज शाम को 7 बजे आप सभी के लिए हमारे ऐप पे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आज शाम को, ओके, आज जिस दिन मतलब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आप बाद में कभी देख रहे हो तो उस दिन नहीं, आज के दिन शाम को 7 o'clock को फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन हमने रखा है हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन, आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करना, आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वहां राहुल सर और मैं दोनों रहने वाले हैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। इसलिए डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके रख लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि जैसे 7 बजे स्टार्ट होगा। तो गाइज अब बात करते हैं प्लेसमेंट। देखो गाइज, पहली बात तो ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि प्लेसमेंट के अंदर परसेंट जो आपके पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर का मतलब नहीं होता, तो भाई बिल्कुल सबसे पहली बात तो बिल्कुल गलत बोलता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है गाइस कि वो आपको पहले राउंड में ही नहीं बैठने देगी, क्योंकि उनके क्राइटेरिया के अंदर पॉइंटर्स होते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाओगे तो डायरेक्ट ही बाहर हो जाएगा। और कुछ कंपनियां तो ऐसी होती है गाइस, कुछ कंपनियां तो ऐसी जिसमें 10th और 12th के भी मार्क्स ऐड करने के लिए बोला जाता है, अगर वो मार्क्स भी ऐड नहीं होता तो भी भाई पहले बाहर हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे, तो हर कंपनियों के क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कुछ कंपनियों के अंदर ऐसे भी क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपके 4 साल के अंदर आपको कोई बैकलॉग लगा है तो भी आप उस राउंड में नहीं जा सकते। कुछ कंपनियों का क्राइटेरिया ऐसा भी होता है कि 4 साल के अंदर अगर आपने वो पहले ही क्लियर कर लिया और जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस समय आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है तो आप बैठ सकते हो। तो हर कंपनियों का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो मैं सबसे पहले आज बेसिक हम पॉइंटर की बात करने वाले हैं। तो गाइस मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि ये दिमाग में बिल्कुल मत रखो, लोग बोलेंगे आप जितना स्कोर कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, स्कोर से थोड़ी कुछ होता है। देखो गाइस, आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज आगे जाके आपको प्रमोशन दिलाएगा। आप जहां जॉब करोगे या कहीं और छोड़ के जाओगे तो आपको प्रमोशन दिलाने वाला है। बट गाइस जो आपका प्लेसमेंट जो मिलने वाला है वो आपके नॉलेज, आपका पॉइंटर्स, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, इन सभी को मैनेज करके एक साथ कंपाइल करके तो आपको वो जॉब मिलता है जो प्लेसमेंट कहलाता है गाइस। समझ में आए? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन सभी चीजों पे आपको फोकस करना है। हाँ, आगे अगर अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे सर मेरे कॉलेज में नहीं है, तो गाइस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अगर आपके अंदर वो नॉलेज और वो दम है तो गाइस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी आप पा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, मेरी खुद एक स्टूडेंट है जो बहुत टैलेंटेड थी, बट उसके घर वाले उसको दूर जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उसने क्या किया, नजदीक के कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वो सिलेक्ट हुई और अच्छे जगह पे इस समय जॉब कर रही है। जल्दी हो सकता है मैं उसका इंटरव्यू भी लेके आऊं जिससे आप लोगों को और चीजें समझ में आए। इसीलिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, बस वो आपके अंदर हो। तो ये मतलब ये अगर आप एक्सक्यूज बना के रखोगे कि मेरे कॉलेज में नहीं है, देखो मैंने बार बार ये बोला है कि कॉलेज आपको जॉब एक बार दिला सकता है, कॉलेज एक बार आपको जॉब दिला सकता है, पर जो आगे का जितना भी प्रमोशन होगा वो आपके नॉलेज के दम पे होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बट गाइस, बट जो पहला जॉब है ना उसके लिए क्राइटेरिया, बहुत क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को अच्छे से फुलफिल करना रहता है। पॉइंटर की बात करूं तो एटलीस्ट मैं आप सभी को ये बोलूंगा 8 to 8.5 पॉइंटर के ऊपर ही रखने का ट्राई करो। अब फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादातर बच्चे प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग को समझ नहीं पाते, समझने में देरी कर चुके रहते हैं, इसलिए 2-4 बैकलॉग लेके आगे बढ़ते रहते हैं और 2-4 बैकलॉग लेके आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके पॉइंटर डिक्रीज होते हैं, पॉइंटर कम होते हैं
और बहुत सारे बच्चे अगर क्लियर भी करते तो भी उनके पॉइंटर बहुत कम होते हैं। बट पहला टारगेट तो आपको यही होना चाहिए भाई, ऑल क्लियर होने का। पहला टारगेट तो यही रखो कि ऑल क्लियर हो, और ऑल क्लियर के साथ ही अपने परसेंट को, अपने पॉइंटर को भी क्या करो, इंप्रूव करके रखो। और ये दिमाग में आपका होना चाहिए कि 8 to 8.5 पॉइंटर तो मुझे लाना तो लाना ही है। हाँ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से पॉइंटर बढ़ना स्टार्ट होता है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जैसे आप इंजीनियरिंग को समझ लेते हो ना गाइस, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी देखो, अभी स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार किधर एडमिशन ले लिया, क्या हो गया, अब तो मेरे से हो नहीं पाएगा, जो सपने मैंने बड़े बड़े देखे थे वो सपने पूरे हो नहीं पाएंगे। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे ना, आप देखोगे आपको पूरा ये फील हो जाएगा कि 12 से भी कई गुना ज्यादा सिंपल ये हमारा इंजीनियरिंग है, और पूरे जितना लाइफ में आपने एग्जाम दिया सबसे ज्यादा सिंपल यही है, और सबसे डिफिकल्ट आपको 12th लगेगा। ओके, जब आप समझ चुके रहोगे। अगर फिर भी आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके धक्का खा खा के आगे बढ़ रहे हो तो भाई फिर भी आपने इंजीनियरिंग को समझा ही नहीं। इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए बहुत कम होता है, बस हमें क्या करना है, अपने आप को, अपने अपने पर्सनालिटी को, अपने स्किल्स को ये एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना रहता है। पढ़ने के लिए इतना भी ज्यादा नहीं रहता, आप दिमाग से काम करोगे तो बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो गाइस, समझ में आया? इसीलिए आपके दिमाग में प्लेसमेंट होना चाहिए, और प्लेसमेंट के अंदर पॉइंटर का जो क्राइटेरिया वो होना चाहिए। और मैंने बच्चों को ये बोला है कि देखो गाइस, अब मार्केट में बहुत सारे आप लोग के जैसे ही पढ़ रहे हैं, और सोचो 4 साल के बाद या 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब जो सेकंड ईयर में होंगे, या थर्ड ईयर में जो बच्चे होंगे 2 साल के बाद, कितने सारे इंजीनियर्स निकलने वाले मार्केट में। तो आपको ही कंपनी क्यों सिलेक्ट करेगी? तो पहली बात तो उनके क्राइटेरिया में आप फिट बैठोगे, तो वो आपके बाद स्किल्स होगा, आपकी वो पर्सनैलिटी जो उनको चाहिए उनकी कंपनी के लिए, वो लीडरशिप के लिए जो चीजें क्वालिटी जो उनको चाहिए वो आपके अंदर दिखेगा, तो आप उन हजारों बच्चों में से सिलेक्ट होने वाले हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए गाइस, अभी से अगर आप उन चीजों पे काम करोगे तो बिल्कुल फिट हो जाओगे। इसीलिए एक गोल रखो कि मुझे इधर जाना है, इस कंपनी के अंदर मुझे जाना ही है और पहुंचना ही है, तो उसके लिए इनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अभी से उस पर काम करना स्टार्ट करो। अपने एप्टीट्यूड को, कोडिंग को, ये सभी को इंप्रूव करो गाइस। एप्टीट्यूड की सीरीज तो हम लोग लाने वाले, बीच में हमने लाया था, बट अभी कैसा हो गया कि बहुत सारा काम चल रहा है, इसलिए हमने उसको होल्ड पे करके रखा है। बट जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे, और एप्टीट्यूड का सीरीज हम इसी चैनल पे लाने वाले, जिससे गाइस क्या होगा, अभी से इन चीजों पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। इवन गाइस, अगर आपको आगे जाके मतलब एमटेक करना है या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स देना है, ये सभी अभी से डिसाइड करके रख लो कि आगे 4 साल के बाद आपको क्या करना है, जॉब करना है कि आगे की स्टडी करनी है कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, क्या करना है। तो वो एक प्रॉपर ट्रैक पे आप जा पाओगे और प्रॉपर ट्रैक पे आगे बढ़ पाओगे। समझ नहीं तो आप बस उठ रहे हो सुबह, मतलब जो मर्जी कर रहा है वो कर रहे हो, एग्जाम नजदीक आ रहा हो तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, ऐसे करके ये चीजें जो आप फ्यूचर में जो सोच के रखे हो ना, वो नहीं कर पाओगे गाइस। समझ में? इसीलिए अभी सभी चीजों को डिसाइड करके रखो। तो अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।